यह घटना 2016 की है और अरविंद, जो एक अनुभवी ट्रक चालक था, भारत भर में माल ढोने का काम करता था। उसे सड़कों पर अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ा था, लेकिन जो कुछ उसने उस रात अनुभव किया वह उसे जीवन भर नहीं भूल पाया। यात्रा सामान्य थी। दिल्ली से जयपुर की ओर रात के समय चल रहा था। सड़कें सुनसान थीं और ट्रक के इंजन की आवाज ही रात की खामोशी को तोड़ रही थी। रात के लगभग 12 बजे जब वह एक छोटे से और एकांत गांव के पास से गुजर रहा था, उसने दूर से कुछ अजीब देखा। एक व्यक्ति सड़क के किनारे खड़ा था। पहले तो उसने सोचा कि यह कोई यात्री होगा, लेकिन वह व्यक्ति पुरानी फटी पुरानी कपड़ों में था और उसका रूप कुछ अजीब डरावना था। यह एक महिला थी जिसकी त्वचा सफेद थी, बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें अंधेरे में भी चमक रही थीं। वह हाथ उठाकर जैसे उसे रुकने का इशारा कर रही हो। अरविंद थोड़ा संकोच करते हुए रुका, लेकिन इस महिला की उपस्थिति में कुछ था जो उसे अजीब लग रहा था। उसने धीरे से अपनी खिड़की खोली। कहाँ जा रही हो? उसने पूछा। महिला की आवाज बहुत धीमी थी, जैसे वह केवल एक फुसफुसाहट में बोल रही हो। मैं अगले गांव जा रही हूं, कृपया मुझे लिफ्ट दे दो। अरविंद ने अपनी सहजता को छोड़ते हुए उसे लिफ्ट देने का फैसला किया। महिला ट्रक में बैठी और उसकी उपस्थिति ने हवा में एक अजीब सी ठंडक भर दी। वह महिला बहुत कम बोल रही थी, बस खिड़की से बाहर देख रही थी और उसकी आंखों में कुछ खालीपन था। सन्नाटा असहज कर रहा था, लेकिन अरविंद ने खुद को समझाया कि यह एक सामान्य यात्रा है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उसने कुछ और अजीब महसूस किया। ट्रक का तापमान अचानक बहुत ठंडा हो गया। रेडियो में चिड़चिड़ी आवाजें आने लगी और ट्रक के भीतर के साए असामान्य तरीके से फैलने लगे। तभी महिला ने बोला, तुम्हें मुझे नहीं उठाना चाहिए था। अरविंद ने घबराकर पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? वह महिला उसे खाली आंखों से देख रही थी। मैं वह नहीं हूं जो तुम समझ रहे हो। अरविंद ने अपनी आंखों से उसे देखा। फिर अचानक ट्रक की हेडलाइट्स ने आगे एक संकेत को उजागर किया जो पास के गांव के बाहर का था। उसने महिला की ओर देखा और पाया कि वह अब सीट पर नहीं थी। सकपकाते हुए अरविंद ने अचानक ब्रेक लगाए। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और उसके हाथ कांप रहे थे। उसने चारों ओर देखा, लेकिन महिला का कहीं नामो निशान नहीं था। हवा का तापमान सामान्य हो गया था और रात की खामोशी ने उस पल को निगल लिया। उलझन और डर से घबराया हुआ अरविंद ट्रक को चलाता रहा, यह महसूस करते हुए कि जैसे कोई उसे देख रहा हो। वह गांव में एक छोटे से चाय के खोखे पर रुका और एक पल को खुद को शांत करने की कोशिश की। दुकानदार ने उसे देखा और घबराया हुआ कहा, तुम्हारे चेहरे पे डर है भाई? सब ठीक है। अरविंद ने उस विचित्र घटना को दुकानदार से बताया। दुकानदार का चेहरा अब घबराहट से बदल गया। उसने कहा, वह महिला, वो तो कई साल पहले एक कार दुर्घटना में मर गई थी, उसी रास्ते पर। उसका शव कभी नहीं मिला और कहते हैं कि उसकी आत्मा उस रास्ते पर घूमती है, यात्रियों को लिफ्ट देने के लिए। लेकिन जो भी उसे लिफ्ट देता है वह अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। अरविंद का खून जम गया। उसने कहा, पर मैंने तो उसे गांव के पास उतार दिया। दुकानदार ने गंभीरता से कहा, वह नहीं जाती जब तक सवारी पूरी नहीं हो जाती। अगर तुमने उसके बाद कोई अजीब बात नहीं महसूस की तो तुम बहुत लकी हो। अरविंद की रीढ़ में एक सर्दी दौड़ गई। उसे अब एहसास हुआ कि उसने जिस महिला को लिफ्ट दी थी वह सिर्फ एक खोई हुई आत्मा नहीं थी, बल्कि कुछ और थी, कुछ बहुत डरावना। उसने जल्दी से ट्रक की ओर मुड़ा, लेकिन महिला का या कोई भी अजीब चीज का कहीं कोई निशान नहीं था। अभी भी डरा हुआ अरविंद अपनी यात्रा जारी रखता है, लेकिन कुछ अंदर से बदल चुका था। वह अनुभव उसे वर्षों तक पीछा करता रहा। उसने कभी भी उस रास्ते पर फिर से यात्रा नहीं की।